Good morning student. Today we are going to start study economics subject. ठीक है, आपने जो कॉमर्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया है उसके अंदर अपन आज इकोनॉमिक जो है वो पढ़ने वाले हैं. इट इज़ फॉर 11th क्लास. ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा सब्जेक्ट देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसा होगा. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो आपकी बुक होगी उसके अंदर दो पार्ट्स हैं. ठीक है, वन इज़ पार्ट ए एंड नेक्स्ट वन इज़ पार्ट बी. एज यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा. द फर्स्ट पार्ट मीन्स द ए पार्ट्स वुड डील विथ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपन थोड़े से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे मीन निकालना, मीडियन निकालना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा के बारे में हम स्टडी करेंगे. एंड पार्ट बी वुड डील विथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यू नो कि हम इकोनॉमी के अंदर पूरी हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है, कैसे वर्किंग होती है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है. स्टूडेंट जस्ट रिवाइंड योर प्रीवियस ईयर. ठीक है, आप 10th क्लास में थे तो यू हैव सोशल स्टडीज़ ना, आपने सोशल स्टडी पढ़ा था. सोशल स्टडी में जब आप पढ़ते थे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उसी के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट आता था आपका इकोनॉमिक्स का. ठीक है, अब उसी को आप ब्रॉडली पढ़ने वाले हैं, उसी को डिटेल्ड में स्टडी करने वाले हैं. और ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ये बात करूँ कि मॉनेटरी कंडीशन के लिए, हमारी जो होल इकोनॉमी है पूरी इंडिया के बारे में आपको इसमें सर्च करने को, स्टडी करने को मिलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, क्या कंडीशंस होती है. अभी आप लोग देख रहे हो कि जैसे लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा चलो प्राइजेस बढ़ गए चीज़ों के, मतलब मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो महंगे मिलने लग गए, सब ऐसा बोलते हैं. आप सुन ही रहे होंगे मार्केट में, आपने सुना होगा कि हमारी जो इंडिया के अंदर फिनेंस मिनिस्ट्री है उसने कुछ डिसाइड करे, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए. आरबीआई जो है उसने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए. जैसे आपने सुना होगा कि अभी गवर्नमेंट ने लोन जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिए, मॉनिटोरियम पीरियड लगा दिया. तो ये सब जो वर्किंग होती है ना, ये कैसे होती है, मतलब बेसिकली एक पूरी के पूरी कंट्री को हाउ यू वुड गोइंग टू मैनेज योर होल इकोनॉमी मीन्स योर होल कंट्री, इट वुड बी स्टडी हियर. ठीक है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में. तो आप इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना. ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. जो अभी कंडीशंस चल रही हैं, या जैसा हम देखते हैं डेवलपमेंट में कि अच्छा अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो कैसे पता पड़ता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या बेस होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, तो ये थोड़ा सा डिटेल था, ब्रीफ था आपका सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है. अब अपन प्रैक्टिकली पढ़ते हैं दैट व्हाट डज इकोनॉमिक मीन्स. सो वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, और इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये आया कहाँ से. तो द डेरिवेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का जो वर्ड था ऑक्यस नॉमस, उस वर्ड से इकोनॉमिक्स वर्ड का डेरिवेशन हुआ है. ठीक है, फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज या ग्रीक वर्ड. There were two parts means it is a summation, या फिर we can say that economics is summation of two independent word. One is Ocus and next is Nomus. ठीक है, one is Ocus and next one is Nomus. Ocus means the household. Ocus word जो होता है ग्रीक में उसका मतलब क्या होता है, household. And Nomus means management. ठीक है, तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउसहोल्ड की अगर हम बात करें कि हाउसहोल्ड क्या होता है, ठीक है, तो एक छोटी सी फैमिली को मैनेज करना. इफ़ वी कंबाइन बोथ ऑफ देम वी कैन ईजिली गेट डेरिवेशन या वी कैन गेट मीनिंग दैट इट इज़ स्टडी ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट. मीन्स वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउस होल्ड मैनेजमेंट, दैट हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर हाउस, आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हो. अब आप सोचो कि जैसे आपकी फैमिली होती है. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे हम. फैमिली में एक आपके फादर हैं, आपकी मदर है, आप हो और आपकी कोई भी एक रिलेटिव है. ठीक है, हम बात कर सकते हैं आपकी सिस्टर है, जस्ट अज्यूम. ठीक है, तो अब ये 4 मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, तो यू हैव टू मैनेज. अब यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं तो योर फादर इज़ द अर्नर, वी कैन से आपके फादर, अगर आपके फादर अर्निंग करते हैं, आपकी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, और आप दोनों जो हो चाइल्ड जो हो वो दोनों चिल्ड्रन जो हो वो पढ़ाई करते हो, तो आपकी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ अर्निंग होती होगी आपके फादर के थ्रू. एंड योर मदर एंड योर फादर बोथ हैव टू मैनेज इन दैट पर्टिकुलर अर्निंग इज. ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर अर्निंग में ही मैनेज करना पड़ता है. ठीक है, जस्ट अज्यूम आपके फादर की अगर इनकम जो है वो 20,000 पर मंथ है, जस्ट अज्यूम, तो यू हैव टू मैनेज इन योर 20,000 ओनली.
Okay, so it would be known as economics if I am talking about your house. But now we can say कि in case of whole country, if I am talking about the whole country, अगर हम पूरी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो पूरी कंट्री के अंदर तो बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, तो उन सबको वी हैव टू मैनेज देम, हमको भी उन सबको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है. सो दैट प्रोसेस वुड बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स. तो हमको समझ में आ गया कि चलो ठीक है, अगर हम पूरी कंट्री को स्टडी करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की. ओके, तो हम ये इस चैप्टर के अंदर या फिर ये जो सब्जेक्ट है 11th में भी आपका रहेगा, 12th में भी रहेगा, तो आप उसमें यही स्टडी करोगे कि आप कैसे कि पूरी की पूरी कंट्री को, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर कंट्री. जस्ट आपको पता होगा कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, या फिर ये बात कर सकते हैं कि अपनी पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी कंट्री है, उसके अंदर हमने अलग अलग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर रखे हैं, हमने डिपार्टमेंट बना रखे हैं कि अच्छा एक HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो काय से रिलेट करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड करेगा. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए हमने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, हमने फिनेंस के लिए बना रखा है, हमने IT के लिए बना रखा है. तो मीन्स वी हैव टू मैनेज ऑल ऑफ देम, हमको हम सबको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तभी जाके हमारी कंट्री के अंदर प्रॉपर वर्किंग हो पाएगी. ठीक है, जैसे हमारी कंट्री को जो बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अभी जैसे आप सोच सकते हो कि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स कर रही है, ठीक है, सो हाउ आवर गवर्नमेंट वुड बी एबल टू मैनेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अर्निंग. गवर्नमेंट अपनी कैसे अर्निंग करती है थोड़ी सी और उसमें मैनेज करती है. ओके, तो वी कैन सी कि जहाँ पे हम सारा के सारा हाउस होल्ड मैनेजमेंट सीखने वाले हैं. दैट